वहाँ मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था, तो उसने एक उसकी एक्स्ट्रा डुप्लीकेट की बनाई हुई थी। तो उसने जैसे लगाई वो की, मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया और नंगे पैर होकर मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया और मेरा पूरा घुटना भी छिल गया था। और आप मानेंगे जब मैं सुबह उठी तो बेल बजी। आप सोचिए एक लड़की जो 18 साल की भी नहीं है, अभी माइनर है, सुबह बेल बजी और जब मैंने उससे की होल से देखा तो वो वहाँ खड़ा था। उसने मुझे वहाँ भी ट्रैक कर लिया। अब उसका नाम आप बताएंगी क्या मैं बताऊं? आप बता दीजिए। आप आदित्य पंचोली की बात कर रहे हैं? जी। As we all know, कंगना रनौत इज द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी। उन्होंने उनके बॉलीवुड करियर में कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ओपनली करण जौहर को नेपोटिज्म के लिए कॉल आउट किया था एंड ऑल्सो हर अफेयर विद ऋतिक रोशन वाज अनदर बिग कंट्रोवर्सी। लेकिन उनका वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था आदित्य पंचोली के बारे में। उन्होंने आपकी अदालत में आके रिवील किया था कि कैसे करियर के स्टार्टिंग में वो आदित्य पंचोली से मिली थी एंड हाउ ही यूज्ड टू फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर हर। नॉट ओनली दिस, ही ट्रैप्ड हर एंड एक टाइम पे उन्हें अपने ही घर के खिड़की से कूद के भागना पड़ा ताकि उन्हें किसी तरह पंचोली से छुटकारा मिल जाए। एंड अकॉर्डिंग टू हर ये उनके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक पार्ट था। तो पहले कि हम इस कंट्रोवर्सी को लेके डिस्कस करें, हमें थोड़ा पीछे जाके कंगना के करियर के बारे में जानना होगा एंड कैसे कंगना आदित्य से मिली। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। इन 1986 कंगना वॉज बॉर्न इन हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कंगना मूव टू शिमला फॉर हर कॉलेज। कंगना के पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन कॉलेज में केमिस्ट्री एग्जाम में फेल करने की वजह से कंगना मूव टू दिल्ली टू स्टार्ट हर मॉडलिंग करियर। और वहाँ कुछ मंथ मॉडलिंग करने के बाद कंगना मूव टू मुंबई टू स्टार्ट हर एक्टिंग करियर। मुंबई में आके उन्होंने आशा चंद्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग क्लासेस लेना भी स्टार्ट किया। अब ऐसे ही एक्टिंग क्लासेस लेते लेते वन डे शी मेट आदित्य पंचोली, जो उनसे एज में 21 साल के बड़े थे। नाउ अगर आपको नहीं पता तो आदित्य पंचोली एक बॉलीवुड एक्टर है। इन 1986 ही गॉट मैरिड टू अनदर बॉलीवुड एक्ट्रेस सरीना वहाब। उनके 2 बच्चे भी है, सूरज एंड सना पंचोली। उनके सन ने 2015 में बॉलीवुड डेब्यू किया था थ्रू द मूवी हीरो। आदित्य पंचोली का बॉलीवुड करियर बहुत सक्सेसफुल नहीं था। मूवी से भी ज्यादा वो अपने पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस थे। जैसे इन द ईयर 1993 आदित्य स्टार्टेड हैविंग एन अफेयर विद पूजा बेदी। पूजा बेदी इज द डॉटर ऑफ कबीर बेदी। और जब उनका और आदित्य का अफेयर था तब उन्होंने आदित्य के अगेंस्ट कई सारे सीरियस एलिगेशन किया था। पूजा ने आदित्य के अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज एंड फिजिकल अब्यूज करने के लिए केस भी फाइल किया था। ऑल्सो पूजा ने अक्यूज किया था कि आदित्य ने उनके 15 ईयर ओल्ड मेड को फिजिकली अब्यूज किया था। तो ऐसे ही कई सारे कंट्रोवर्सी के लिए आदित्य पंचोली फेमस थे। तो ऐसे ही एक दिन आदित्य मेट कंगना, और क्योंकि आदित्य इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते थे तो कंगना एंड आदित्य रेगुलरली मिलने लगे। एंड आदित्य ने उस टाइम कंगना को बोला कि उनका बॉलीवुड में काफी कनेक्शंस है और वो उन्हें मूवीज में काम देने के लिए हेल्प करेंगे। ऑल्सो कंगना एक टोटल आउटसाइडर थी एंड शी वॉज नॉट इवन 18, तो आप कह सकते हो कि शी वॉज अ यंग गर्ल विद बिग ड्रीम्स। तो कंगना को भी लगा होगा कि आदित्य उन्हें हेल्प करेंगे एंड समहाउ दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। अब जैसे कि मैंने बोला उस टाइम आदित्य ऑलरेडी मैरिड थे एंड उनकी डॉटर सना पंचोली भी कंगना से 1 साल यंगर थी। तो शादीशुदा होने के बाद भी आदित्य अपने वाइफ और बच्चों को छोड़ के कंगना के साथ रहने लगे, ठीक जैसा उन्होंने पूजा बेदी के साथ किया था। आदित्य से मिलने के 2 साल बाद कंगना गॉट हर फर्स्ट मूवी गैंगस्टर ऑपोजिट इमरान हाशमी इन 2006। ये मूवी उस टाइम सक्सेसफुल था और इसके बाद कंगना को बैक टू बैक कई सारे मूवीज मिले, जैसे वो लम्हे, शाका लाका बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन जैसे कई सारे मूवीज में कंगना ने काम किया। अब जैसे कि कंगना इस टाइम शूटिंग कर रही थी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट को स्टार्स के साथ, और आदित्य इन सब चीजों से काफी ज्यादा इनसिक्योर रहते थे। वो कंगना एंड उनके को स्टार्स के साथ रिलेशनशिप को लेके डाउट करते थे। एक इंटरव्यू में आदित्य पंचोली ने रिवील किया था कि जब कंगना शाका लाका बूम बूम की शूटिंग कर रही थी तब उन्होंने उसी मूवी के को स्टार्स के साथ कंगना का चैट पढ़ लिया था एंड उस टाइम आदित्य ने गुस्से में आके कंगना पे हाथ भी उठाया था। और ये मैं नहीं क्लेम कर रही और ना ही ये रूमर है, आदित्य ने खुद ये बोला था। मैं आपको एग्जैक्टली आदित्य के वर्ड्स यहाँ पढ़ के सुनाती हूँ। After she returned, I read her sent message to another actor while she was asleep. Her messages were certainly not innocent, and I remembered that the words she used for this actor were also used by her when she had called me from South Africa. That was the first time I hit her. We fought and made up. तो उन्होंने publicly accept किया था कि उन्होंने कंगना पे हाथ उठाया था।
तो इससे आप समझ सकते हो कि उनका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक था। नाउ सी, आदित्य एंड कंगना के बीच में ऑलमोस्ट 21 ईयर्स का एज गैप था। उस टाइम कंगना सिर्फ 16 और 17 ईयर्स की थी। शी वॉज वे मोर फोकस्ड इन हर करियर। लेकिन आदित्य चाहते थे कि कंगना उनके साथ सेटल हो जाए और वो अपने करियर से ज्यादा उनको प्रायोरिटी दे, जो ऑब्वियसली नहीं हो रहा था। कंगना बैक टू बैक मूवीज में काम कर रही थी एंड यहाँ आदित्य उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे। ये मत समझना कि कंगना को आदित्य के लिए मूवीज में काम मिल रहा था। शी वॉज गेटिंग मूवीज फॉर हर ओन एक्टिंग टैलेंट। उन्हें अपने फर्स्ट मूवी के बाद ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और ये हम सबको पता है, एज एन एक्ट्रेस शी इज एक्सेप्शनल। लेकिन उनके हर मूवी के साथ आदित्य और भी ज्यादा टॉक्सिक हो रहे थे। वो जिनके भी साथ काम करती थी आदित्य उनसे इनसिक्योर हो जाते थे एंड ही स्टार्टेड बीटिंग हर। कंगना के मूवीज के सेट में जाके हंगामा करना, कंगना का पीछा करना और उन्हें उनके ही घर में ट्रैप करके रखना। आदित्य ऐसे ही कंगना को टॉर्चर कर रहे थे और ऐसे ही कुछ रीजन से कंगना आदित्य के साथ उनके रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। लेकिन आदित्य कंगना का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ना वो उन्हें घर से भागने दे रहे थे और ना ही उनसे ब्रेकअप कर रहे थे। और फिर जब कंगना ने देखा कि आदित्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तब जाके कंगना आदित्य पंचोली की वाइफ से मिली। और यहाँ कंगना फर्स्ट टाइम उनके वाइफ के साथ नहीं मिल रही थी। जरीना को पहले से पता था दैट हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर विद कंगना, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब कंगना ने जरीना को रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें हेल्प करे, तो यहाँ जरीना से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिला। यहाँ जरीना का कहना था कि जब तक आदित्य घर पे नहीं रहते तब तक वो शांति से रहते हैं, क्योंकि जब भी आदित्य घर आते हैं वो तमाशा करते हैं, उनके मेड को मारने लगते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि आदित्य घर पे रहे। मैं उनकी वाइफ को मिलने गई। मैंने कहा देखिए आपकी उनकी जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है, तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं और मुझे जो है मैंने इनको अच्छा समझा था। और हमारी जो भी तो मेरी फिल्मों की उस टाइम पे एक फिल्म मेरी रिलीज़ हो गई थी शायद, या कुछ रिलीज़ पे थी, शायद रिलीज़ पे थी या गैंगस्टर के टाइम पे। तो मैं उनकी वाइफ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है, और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो यहाँ उन्होंने किसी भी तरह कंगना को हेल्प नहीं किया और फिर एट द एंड इन 2007 कंगना ने पुलिस में कंप्लेन किया और तब जाके पुलिस ने एक्शन लिया एंड आदित्य से उनका पीछा छूटा। इवन पुलिस कंप्लेन फाइल करने से पहले भी आदित्य कंगना को काफी बार धमकी दे चुके थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उनके करियर को खत्म कर देंगे एंड ऑल। लेकिन कंगना के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो शी फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। और इसके बाद पुलिस के डर से फाइनली आदित्य ने कंगना का पीछा छोड़ा। लेकिन फिर भी आदित्य ने कई सारे इंटरव्यूज में कंगना को ब्लेम किया फॉर यूजिंग हिम। जैसे आदित्य ने बोला था कि कंगना ने उनसे काफी सारे पैसे लिया था जो उन्होंने वापस नहीं किया। ही ऑल्सो सेड कंगना चीटेड ऑन हिम एंड कॉल्ड हर अ गोल्ड डिगर। और ऐसे कंट्रोवर्सीज की वजह से कंगना के करियर में भी इसका बहुत असर पड़ा। एक इंटरव्यू में आदित्य ने बोला था हिज रिलेशनशिप विद कंगना वाज एज गुड एज हस्बैंड वाइफ्स। आई मीन जस्ट इमेजिन कॉलिंग अ गर्ल योर वाइफ हु इज अ माइनर एंड यंगर देन योर ओन डॉटर। लेकिन इन सारे ब्लेम गेम के बाद एटलीस्ट ये चैप्टर क्लोज हो गया था। अब जैसे कि कंगना ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि आदित्य की वाइफ जरीना ने उन्हें किसी भी तरह हेल्प नहीं किया था, क्योंकि जरीना खुद भी उनके हस्बैंड की ऐसे हरकतों से परेशान थी एंड वो भी नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड उनके साथ एक ही घर में रहे। लेकिन अभी रिसेंटली जरीना ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उनका और उनके हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है एंड नॉट ओनली दैट, जरीना ने ये भी बोला कि कैसे उनके हस्बैंड कभी किसी पे हाथ उठा ही नहीं सकते बिकॉज ही इज अ वेरी स्वीट एंड लविंग पर्सन। और जब यहाँ जरीना से पूछा गया कि अगर वो अब्यूसिव नहीं है तो फिर उनके गर्लफ्रेंड्स लाइक कंगना रनावत एंड पूजा बेदी ने उन्हें फिजिकल अब्यूज के लिए ब्लेम क्यों किया। तो जब इंटरव्यू में जरीना को आदित्य के अगेंस्ट इन एक्यूजेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कंगना एंड पूजा को ब्लेम करते हुए बोला कि उन्होंने उनके हस्बैंड के अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स दिया क्योंकि उन्हें उनके हस्बैंड से जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। Never talked about him abusing you. नहीं कभी नहीं वो Is he abusive as a husband? नेवर। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मारता है कुछ। सच स्वीट है, तो उल्टा मैं मार दूँ। He's very sweet. He's very So you have never seen that domestic abuse part of him? नहीं जो उनकी गर्लफ्रेंड बात कर रही थी। फ्रेंड्स बात करेंगी क्योंकि वो जो चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। उन्होंने ऐसा भी बोला कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके हस्बैंड का बाहर किसके साथ अफेयर है। शी ओनली केयर अबाउट हाउ हर हस्बैंड ट्रीट्स हर। और ये कहीं ना कहीं मुझे काफी सेल्फिश स्टेटमेंट लगा, क्योंकि यहाँ उनके हस्बैंड ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कंगना पे हाथ उठाया था और इसके बाद भी वो ब्लाइंडली अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही थी ये कह के कि ही इज इनोसेंट। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जरीना ने इस इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने ये भी बोला कि वो हमेशा आदित्य के अफेयर
अफेयर्स के लिए मेंटली प्रिपेयर थी, बिकॉज इफ यू आर मैरिंग अ गुड लुकिंग गाय यू विल हैव टू डील विद हिज अफेयर्स। जरीना को जब आदित्य एंड कंगना के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तब भी उन्होंने पूरा ब्लेम कंगना पे डाला, ये कह के कि उन्हें पहले ही पता था कि कंगना कैसी है, जो आदित्य नहीं देख सकते थे वो उन्हें पहले ही पता चल गया था। तो बेसिकली वो यहाँ कहना चाहती थी कि कंगना वाज द वन हु यूज्ड हर हस्बैंड। से अगर आदित्य पंचोली का कोई भी खराब हिस्ट्री नहीं होता या उनका कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिजिकल अब्यूज का हिस्ट्री ना होता तो शायद यहाँ लोग कंगना को लायर बोल सकते थे, और उस टाइम कुछ लोग बोल भी रहे थे कि कंगना ये सब अटेंशन के लिए कर रही थी। बट आदित्य पंचोली हैज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस फ्रॉम अब्यूजिंग अ 15-year-old माइनर गर्ल टू डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसे कई सारे केसेस आदित्य पंचोली के अगेंस्ट है। पूजा बेदी ने जब एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि आदित्य ने उनके 15-year-old माइनर मेड को मूवीज में काम देने का झूठा होप दिया था। अलेजेडली उन्होंने उस माइनर को बोला था कि वो सब कुछ छोड़ के उनके साथ रहना चाहते थे और वो सिर्फ उनसे प्यार करते थे, और ऐसे ही उसने उस बच्चे को पैसा और फेम का झूठा लालच दिखाया था जस्ट टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद हर। आप इस मैगजीन को पॉज करके डिटेल्स में पढ़ सकते हो जहां पूजा ने उनकी और उनके मेड की कॉन्वर्सेशन को ब्रीफली डिस्कस किया था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ चीप दिस पर्सन एक्चुअली इज। तो अगर यहाँ उनके वाइफ सरीना को लगता है कि वो आके अपने हस्बैंड को इन सब के बाद भी डिफेंड कर सकती है देन शी इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आपका इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेके क्या सोचना है आप कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।